Hello children, very good morning to all of you. Today we are discussing on the type of sets, some type of sets like as empty sets, finite set, infinite set and equal set. So let's start with the first one, empty sets. Or it is known as null set or void set. It is known by these three names: empty set, null set और void set. अब देखिए जो empty set है वो किसको बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे इसमें? If a set does not have any element in it, then it is known as empty element. That is, इसमें जो number of elements हैं वो जीरो है, कोई भी एलिमेंट नहीं है. इस टाइप के जो सेट आएंगे उनको हम बोलेंगे नल सेट या वॉइड सेट या फिर एम्प्टी सेट. तो इसकी जो डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन: ए सेट said to be a void set if it does not have any element. If it does not have any element, then it is known as a void set or null set or a empty set, and it is denoted by phi or the empty braces. ये आप जरूर ध्यान देना. इसको हम किससे डिनोट करेंगे? हमेशा जैसे उनको हम हमेशा डिनोट करते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड कैपिटल लेटर से, ऐसे ही इसको डिनोट करने के लिए हम वे यूज करते हैं फाई. इट इज नोन एज फाई और इट इज डिनोटेड बाय द एम्प्टी ब्रेसेस. ऐसे खाली जो ब्रैकेट है उससे भी आप इसको डिनोटिंग कर सकते हैं. लेट्स वन एग्जांपल. सपोज ए सेट ए is given in the set builder form, all of x where x square is equals to 3, x belongs to n, नेचुरल नंबर. डेफिनेशन क्या दी है मैंने, ध्यान दीजिएगा आप. all of x where x satisfy the equation x square equals to 3 and x is always belongs to natural numbers, that is 1 2 3 4 5 and so on. तो आप देखिए ऐसा सपोज आपने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, यदि 3 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता. 3 is not a perfect square number, therefore it is not possible for any natural number that is it have no element in it, and we can say a is equals to 5 or a is equals to empty braces. आप इससे इसको डिनोट करेंगे कि a is equals to 5, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, और a is equals to empty braces, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. इस टाइप की कोई और देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपने लिया सेट बिल्डर फॉर्म में ले लेते हैं. लेकिन a set P denoted by all of x where x is a prime number less than 2. x is a prime number less than 2, and we know prime numbers started from 2 3 5 and so on. Therefore there is no prime number less than 2.
देखिए बहुत से बच्चे ऐसी चीजों को ये समझते हैं कि 1 इज प्राइम नंबर, ओड होने की वजह से। ये जरूर ध्यान देना, अपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं प्राइम नंबर्स ही। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, दोनों में काउंट नहीं करते। तो लेस देन 2 कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा, therefore we can say it is a empty set and it is denoted by p is equals to 5 or p is equals to empty brackets। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर हम कहें कोई भी एलिमेंट उस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता, देन द सेट इज नॉन एज ए एम्प्टी सेट। नेक्स्ट वन, फाइनाइट सेट। और देखिए फाइनाइट सेट है और नाम से ही क्लियर है, फाइनाइट सेट का नाम क्या दे रहे हैं, फाइनाइट सेट। इट मीन्स a set is said to be finite set if the number of elements are definite, are countable, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे जो नंबर्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे जो सेट्स आएंगे उनको हम कहेंगे फाइनाइट सेट्स। तो ये नंबर 2 हो गया, फाइनाइट set। Definition is said to be finite if a number of elements in it definite, नंबर ऑफ एलिमेंट्स डेफिनेट, और इसको आप क्या कह सकते हैं, काउंटेबल। ठीक है, तो ऐसे सेट हैं उनको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट्स। एक एग्जांपल लीजिए, देखो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज ए सेट एक्स इज all of x where x equals to n cube and n belongs to natural numbers and n is less than or equals to 4। इस टाइप का हमने कोई सेट लिया, x all of x where x is in the form n cube, that is all are perfect cubes, n belongs to natural numbers, that is 1 2 3 4 5 and so on, इनके लिए बात कर रहे हैं, less than equal to 4। it means n equals to 1 2 3 and 4 we can put up। if we put up 1, then 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27 and 4 cube 64। तो ये 4 एलिमेंट्स हैं, वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। हम ये कह सकते हैं x equals to 1 8 27 and 64 since the number of elements in the set are 4। that means we count the number of elements, or number of elements are countable, or we can say number of elements are definite, जिनको हम अच्छे से काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के जो सेट हैं उनको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स। और ले सकते हैं आप इसमें कोई सेट, देखिए डेफिनेशन की फॉर्म में लेना कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 2 दिया, ए सेट बी इज इक्वल्स टू 0 1, ए सेट बी इज इक्वल्स टू 0 and 1 डायरेक्ट इन रोस्टर फॉर्म। ये ध्यान मत रखना कि कहीं ऐसा ये इसी फॉर्म में आएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो बी हमने लिया 0 और 1, क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देयरफॉर दिस इज आल्सो ए फाइनाइट सेट। और ले सकते हैं हम नंबर ऑफ डेज ऑफ ए वीक, डेज ऑफ ए वीक,
मंथ्स ऑफ ए ईयर, किसी भी ईयर के लिए जो मंथ्स हैं वो फेब टू दिसंबर फिक्स हैं, 12 ऐसे नंबर ऑफ डेज हैं वो भी फिक्स हैं। आप कुछ और कह सकते हैं, जैसे आपने लिया फॉर एग्जांपल ए सेट ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, ए सेट ऑफ बॉयज ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में है वो फिक्स है। जैसे 40 की क्लास है, उसमें हो सकता है 27 बॉयज हैं, 13 गर्ल्स हैं। तो जो सेट ऑफ बॉयज लेंगे हम उसमें, तो जो सेट ऑफ बॉयज ले रहे हैं, सेट ऑफ बॉयज इन योर क्लास, तो बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज वहां फिक्स है। जैसे मैं कह रहा था कि 27 बॉयज हैं आपकी क्लास में, तो उसमें जो ब्रैकेट में 27 एलिमेंट्स आएंगे विच आर काउंटेबल, देयरफॉर सेट इज काउंटेबल सेट। तो काउंटेबल सेट जितने भी हैं उनको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट वन है इसी का नेक्स्ट पार्ट, इनफाइनाइट सेट्स, and it is also clear by name infinite set. Infinite, not countable, इन जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सके, अनकाउंटेबल हैं, that sets are known as infinite sets. A set said to be infinite if a number of elements are countable, ऐसे uncountable, अनकाउंटेबल यानी जिनको हम काउंट नहीं कर सके, इनफाइनाइट हो, इनडेफिनेट हो, ऐसे सेट्स को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देयर इज नो एंडिंग पॉइंट, therefore the number of elements are uncountable. कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, सो मैनी हैं जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इसलिए इसको आप क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। और ले लीजिए आपने लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स -3 -2 -1 1 0 1 2 एंड सो ऑन। सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें क्या आता है, ऑल रैशनल प्लस इरेशनल, ये सारे जो नंबर का जो कलेक्शन है वो क्या है, रैशनल नंबर सेट। तो इसमें बहुत सारे नंबर आएंगे 1 2 3 1/2 0.1 0.9 2.9, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देयरफॉर this is also an uncountable set, that is infinite set. And a last one, equal sets. और equal set से देखिए ये यहाँ पे देखिए कुछ सेट्स के नाम है वो इस तरह से ही है जिनको आप नाम से भी समझ सकते हैं। इक्वल सेट्स का मीनिंग क्या हुआ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इक्वल है, इक्वल सेट्स। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी हैं उसमें वो क्या है, सिंगल टाइप ऑफ सेट्स, यानी एक ही सेट की बात कर रहे थे हम, और यहां किसकी बात कर रहे हैं, इक्वल सेट्स, दैट इज ए पेयर ऑफ सेट्स, यानी दो या दो से ज्यादा सेट हैं, 2 और मोर देन 2, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि कोई अकेला सेट है वो अपने आप के इक्वल होता है, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 सेट्स की बात है। सपोज 2 सेट है आपके पास में, 2 सेट्स A एंड B, और हम डिफाइन करना चाह रहे हैं इनको इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स के लिए क्या कहेंगे आपने, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट इफ both the sets have same number of element, or we can say exactly same elements in this, जो भी सेट ले रहे हैं उनके अंदर exactly same elements आए तो उनको हम कहेंगे इक्वल सेट्स, यानी उनके एलिमेंट्स वो इक्वल होने चाहिए।
two sets A and B are said to be equal sets if they have exactly same elements। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, दे हैव एग्जैक्टली, इस वर्ड का ध्यान दीजिएगा कि एग्जैक्टली एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तो उनको आप क्या कहेंगे, सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई आपको एग्जांपल दिया, सेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी एंड सेट बी इज इक्वल्स टू डी ए बी सी। अब ये इनमें देखिए सीरियल जो है इनका ऑर्डर है वो मायने नहीं रखता, इस चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं कि इसमें ए पहले आया इसमें ए पहले आए, हम क्या करें, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, ए इसमें है, इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी एंड डी, दैट इज बोथ सेट्स हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर दीज आर इक्वल सेट्स, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ऐसे ही कुछ और ले लीजिए आप, सपोज देखिए मैं एक अलग टाइप का एग्जांपल देता हूं आपको। आपने कहा लेट ए सेट ए इज इक्वल्स टू ऑल ऑफ एक्स वेयर एक्स इक्वल्स टू एन स्क्वायर, और कुछ डिफरेंट फॉर्म में ले लीजिए, सिंपल फॉर्म में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and x is less than or equal to 3, या ये डिफाइन नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा लिख दिया मैंने। और एक आपको सेट दे रखा है बी, जो मैंने लिखा -3 और +3, -3 एंड +3, सो ये मैंने पावर 2 लिखा है, इसको आप पावर 2 रीड करेंगे। ऑल ऑफ एक्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x belongs to n, first set, and second set two elements are there -3 and +3। अब आपको ये बताना है कि सेट्स हैं वो इक्वल है या नहीं है, तो दोनों में से जो सेट है, या तो दोनों सेट बिल्डर में हैं तो आप उनको कन्वर्ट कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में, इजी रहेगा आपके लिए। इनमें से एक सेट बिल्डर में है और एक डायरेक्ट फॉर्म में है रोस्टर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर वाले को कन्वर्ट कर लीजिए। इसको मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखूंगा, x belongs to natural number and x square is equals to 9। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए देखिए आपके पास में एलिमेंट क्या आएंगे, ओनली 3। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, ओनली 3, -3 और +3 नहीं आएगा इसमें, मैंने z नहीं कहा, इंटीजर्स नहीं है, सिर्फ मैंने क्या कहा है, x belongs to n, तो ओनली 3 है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो सेट ए है उसमें 1 एलिमेंट है, सेट बी है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 एग्जैक्टली इक्वल है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है, देयरफॉर ए एंड बी डोंट हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स, इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, नॉट इक्वली सेट्स। तो ये कुछ ही आपके जो नंबर ऑफ जो कुछ टाइप ऑफ सेट्स थे, इसके देखिए एक आधे आपकी जो बुक है एनसीईआरटी बुक, उसमें से हम कुछ 1-2 एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ देखिए जो एक्सरसाइज है आपकी उसमें 1.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका थर्ड पार्ट, मैं कुछ 1-2 सिलेक्टेड पार्ट ही बता रहा हूँ आपको। थर्ड नंबर है एक्स इज ए नेचुरल नंबर सच दैट x is less than 5 and x is greater than 7, x is less than 5 and greater than 7। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई भी नेचुरल नंबर कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज
5 नल सेट है ये, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। देखो यहाँ पर है, सपोज ये आपके पास में 5 है और ये 7 है, ये क्या कह रहा है 5 के इस साइड में और 7 से बड़ा है इस साइड में, तो ये तो दोनों अपोजिट हो गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इट इज नॉन एज नल सेट। ऐसा ही देखिए आपके पास में एक और है, आप क्या कहेंगे इसको, इट इज नल सेट। ऐसे ही देखिए एक और लीजिए इसी का सेकंड जो नंबर 4 पार्ट है, all of y where y is a common point into parallel lines, इसको मैंने सिंपली फॉर्म में लिख दिया है, y is a common point into parallel lines। देखिए आप कोई भी दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली देयर इज नो कॉमन पॉइंट, ये कहीं मीट ही नहीं करेंगी, ये पैरेलल चलती रहेंगी, कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। अगेन इट इज ए नल सेट और ए वॉइड सेट। तो इस तरह से आप इनको क्वेश्चन है उनको आप समझेंगे और उसके बेस पर आप इसके आंसर देंगे, ठीक है। अब देखिए इनमें से कुछ एक आध मैं आपको और बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका कोई भी एक दो पार्ट ले लीजिए, आपको बताना क्या है कि सेट है वो फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। नंबर 4 आपको दिया से द सेट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, ये आपको लेना है। तो पॉजिटिव इंटीजर से ग्रेटर देन 100 लेंगे आप इसमें, तो ग्रेटर देन 100 बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, 101, 102 एंड सो ऑन लास्ट इनफाइनाइट तक के, तो आप क्या कहेंगे इज इक्वल्स टू 101, 102, 103 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही और बहुत सारे द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, सॉरी ये सेकंड नंबर में ले रहे हैं, और बहुत सारे सेट आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप देख लीजिएगा, नंबर आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल और नॉट, ये आपसे पूछा है इसमें। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है देखो ये है a इज इक्वल टू 2 and 3 and b is equals to xc where xc is a solution of x is a solution of x square plus 5x plus 6। अब देखो ये तो रोस्टर फॉर्म में है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएंगे -3 and -3 and 2 प्लस x -3 and -2 2 एलिमेंट्स आएंगे आपके पास है। तो ये इसके सॉल्यूशंस है, और यहाँ देखिए आपके पास क्या है 2 and 3, तो 2 और 3 को ही नहीं देखना आपको, इसके साथ में साइन भी है, these are not equal, therefore A is not equal to set B। इस टाइप से क्वेश्चंस हैं उनको आप सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे तो आप इनको पता लगा पाएंगे कि इक्वल सेट है या फिर नहीं। बाकी सारे काफी इजी क्वेश्चंस है, आप कीजिएगा, नहीं हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए आप चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।